नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के एक फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि आपके आने वाले डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। इनमें से भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी का क्षेत्रीय विवाद है? इसका सही जवाब है नेपाल। काला पानी भारत और नेपाल के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में प्रकाशित है। ये 3600 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से उस लेयर का नाम बताइए जहां बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित रहती है। इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें आपको बता दें, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर से ऊपर की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित रहती है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका सही जवाब है अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक आधार केंद्र था, जो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का हिस्सा था। दक्षिण गंगोत्री को 1983 में बनाया गया था, लेकिन इसे बर्फ में दफन कर दिया गया था और 1991 के आसपास छोड़ भी दिया गया था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस प्लेनेट को ड्वार्फ प्लेनेट भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है प्लूटो। ड्वार्फ प्लेनेट एक प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट है, जो ना तो कोई प्लेनेट है और ना ही कोई प्राकृतिक सैटेलाइट। हमारे सौर मंडल में 5 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त ड्वार्फ प्लेनेट हैं, जिनमें से एक प्लूटो भी है। बाकी आपके सेरेस, ह्यूमिया, माकेमेक और एरिस शामिल हैं। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सिक्किम। ये एक नेशनल पार्क और भारत के सिक्किम में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में अंकित किया गया, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बन गया। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है डिगबोई। डिगबोई को भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। डिगबोई रिफाइनरी, जो अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक डिवीजन है, अब ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के असम ऑयल डिवीजन का हेडक्वार्टर बन गया है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन लैंडलॉक्ड सी है? इसका सही जवाब है अरल सी। अरल सी एक अर्धशुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक लैंडलॉक्ड समुद्र है। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ है प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट? इसका सही जवाब है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का नाम तिब्बती शब्दों से आता है, दोर्जे और लिंग, जिसका अर्थ है प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, यानी वज्र की भूमि। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के बाडेन वुर्टेम्बर्ग राज्य में एक बड़ी माउंटेन रेंज है। ये राइन घाटी से पश्चिम और दक्षिण में घिरा हुआ है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। लाल मिट्टी का निर्माण मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स के टूटने से होता है। मिट्टी का लाल रंग आयरन कंटेंट के उच्च प्रतिशत से आता है। ये डेक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में पाया जाता है। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब है मैक्सिको। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया
मालदीव, इंडोनेशिया और किराती जैसे देश शामिल हैं। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। सुनामी निम्नलिखित में से किसको नाम दिया गया है? इसका सही जवाब है टाइडल वेव्स। सुनामी, जिसे भूकंपीय समुद्री लहर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य पानी के नीचे कुछ भी हलचल के कारण उत्पन्न होती है। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन द्वारा कवर किया गया है? इसका सही जवाब है वेस्टर्न घाट। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की बाउंड्री को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है करमन रेखा। करमन रेखा पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सामान्यतः पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? इसका सही जवाब है 5। 5 भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी सुझाव या सजेशन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हैं।